हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे हम लोग और अभी तक के लेक्चर्स में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज या फिर किस आधार पे क्लासिफिकेशन वगैरह है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये सब हमने करा। अब इस यूनिट का मतलब यह जो यूनिट है 12 हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इस यूनिट का पहला चैप्टर नॉमेनक्लेचर, नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नॉमेनक्लेचर जब तक क्लियर ना हो आप कभी भी चैप्टर को आगे डील कर ही नहीं सकते हो, नेवर। मतलब यूँ समझ लो ना कि यह जो है वही जैसे हिंदी के लिए हम लोग का ख ग पढ़ते हैं उस तरह से ही है। अब कोई विद्यार्थी यदि हिंदी का क ख ग वगैरह नहीं पढ़ा हो उसका वर्णमाला, तो कैसे वह आगे जा कर के शब्द बनाएगा और वाक्य बनाएगा। तो सेम चीज़ है, इस नॉमेनक्लेचर को एकदम ध्यान से समझना है। पहले ही बताए हैं कि इसमें रटने का चीज़ कुछ नहीं है, बस समझते जाओ, कंसेप्ट बनाते जाओ और प्रैक्टिस करो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रैक्टिस करो, चीज़ें नहीं भूलोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नाम लिखे जाते हैं बेसिकली 3 तरह से, ट्रिवियल सिस्टम, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। इन दोनों को जनरली सेम ही कंसिडर कर लिया जाता है नहीं सेम। मतलब कभी कभार कुछ कंपाउंड का ट्रिवियल और कॉमन नेम सेम ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं समझना है कि दोनों सेम है। दोनों का अलग अलग मतलब है, ट्रिवियल सिस्टम अलग है और कॉमन सिस्टम अलग है, IUPAC बिल्कुल अलग है। इसमें से सबसे पहले हम लोग ट्रिवियल सिस्टम की बात करें तो ट्रिवियल सिस्टम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, ट्रिवियल नेम, वह किस आधार पे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि वह कंपाउंड के ओरिजिन का क्या सोर्स है, माने वो कंपाउंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है। ऐसा जैसे अपने ही सोचो ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति जिनका 2 नाम है। एक मेन नाम जो स्कूल वगैरह में चलता है और एक घर का नाम होता है। तो घर का नाम जो जनरली रखा जाता है उस बच्चे का ना, वह उसके लक्षण के आधार पे, उसका बिहेवियर के आधार पे। हम इंडियंस में जो है कि कोई बच्चा गोरा पैदा हुआ, नाम उसका लोग चरकू रख दिया, गोरा है इसीलिए। काला पैदा हुआ, कारू रख दिया। बदमाश है तो कुछ और नाम रख दिया, ऐसे करके। तो उसके लक्षण के आधार पे उसका नाम रखा जाता है। तो उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जहाँ से पाया जाएगा उस आधार पे, जैसा प्रॉपर्टी होगा उस आधार पे उसका नाम दे दिया जाएगा। और ऐसे हर का नहीं होता है, माने हर व्यक्ति का 2 नाम हो जरूरी नहीं है। मतलब हर कंपाउंड का ट्रिवियल नेम हो जाए या ज़रूरी नहीं है। कुछ कंपाउंड्स का ट्रिवियल नेम है और जो भी है वह किस आधार पे है, तो सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पे, कि कंपाउंड कहाँ से आ रहा है, इस आधार पे। जैसे CH4 मार्स गैस कहा जाता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। क्यों बोला जाता है मार्स गैस? ट्रिवियल नेम है इसका मार्स गैस, क्योंकि यह पाया जाता है मर्सी प्लेस में। मर्सी प्लेस मतलब दलदलीय क्षेत्र, जहाँ कीचड़ हो, दलदल हो, वहाँ गोबर, इस सब में पाया जाता है। तो मर्सी प्लेस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मार्स गैस। जहाँ पाया जा रहा था उस हिसाब से नाम हो गया। उसी प्रकार से HCOOH, इसका ट्रिवियल नेम है फॉर्मिक एसिड। इसी को कॉमन नेम भी बोला जाता है। क्यों नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड? तो ये फॉर्मिक आया है फॉर्मिका से, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और ये फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी। तो यह जो एसिड है वो पाया जाता है
फाउंड इन द स्टिंग ऑफ रेड एंट, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, और लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका बोलते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से आया है फॉर्मिक, और फॉर्मिका का मतलब हम लोग समझ गए। उसी प्रकार से CH3COOH एसिटिक एसिड, यह आया है एसिटम से, और एसिटम का मतलब विनेगर, सिरका, खट्टा खट्टा लिक्विड है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फास्ट फूड में डाला जाता है, चाउमीन वगैरह में, सलाद वगैरह में डाला जाता है। तो एसिटिक एसिड नाम पड़ा एसिटम से, एसिटम माने विनेगर, तो विनेगर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, विनेगर को एसिटम बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। उसी प्रकार से CH3COOH दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। अब इसका नाम लैक्टिक एसिड क्यों पड़ा, तो ये तो जानते होंगे कि लैक्टिक एसिड पाया किस में जाता है। तो लैक्टिक एसिड बेसिकली दही वगैरह में होता है। तो दही हम लोग जानते हैं कि यह जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट, स्टार्टिंग नेचुरल प्रोडक्ट तो नहीं है, मतलब दही तो दूध से बनता है ना। अब ऐसा कभी कोई सुने हो क्या कि कोई गाय डायरेक्ट दही देती है? नहीं, दूध देगी और दूध को फिर दही में बदला जाएगा। तो दूध जो होता है मिल्क, उस दूध में एक शुगर पाया जाता है लैक्टोज, जिसके वजह से दूध का स्वाद मीठा होता है, लैक्टोज की वजह से। अब दूध में यदि एक शुगर है लैक्टोज, तो होता क्या है कि जब बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करता है तो यही लैक्टोज कन्वर्ट होता है एसिड में, और चूंकि लैक्टोज एसिड में कन्वर्ट हो रहा है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ऐसे तो लैक्टिक एसिड नाम इसका इस बेसिस पे पड़ा है, लैक्टोज का बना हुआ एसिड लैक्टिक एसिड। वैसे और भी कंपाउंड्स है, एक दो और एग्जांपल देखा जाए। एक ऐसा है COOH, CHOH, CHOH, COOH, दिस इज टार्टरिक एसिड। क्यों नाम पड़ा? तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम टार्टर। अभी टार्टर क्या है? तो टार्टर इज ए बैक्टीरियम फाउंड इन प्लैक। व्हाट इज दिस प्लैक? प्लैक का मतलब होता है दांत की मैल, मतलब दांत में जो गंदगी लगा हुआ रहता है ना, उस गंदगी को हम लोग बोलते हैं प्लैक, और उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है टार्टर। उसी बैक्टीरिया से सबसे पहले इसको अलग किया गया था। तो टार्टर से अलग किया गया, मतलब टार्टर में पाया जा रहा था, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टार्टरिक। हालांकि यह पाया जाता है इमली में भी है, लेकिन इसका जो नाम पड़ा है टार्टरिक, वह इमली से कोई मतलब नहीं है। टैमरिंड होता है इमली का, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ इसका नाम टार्टरिक पड़ा है टार्टर से। टार्टर का मतलब बताए कि एक बैक्टीरिया जो दांत की मैल में होता है, तो उसी में एसिड पाया जाता है। तो देख रहे हो ना, जिसमें पाया जाता है उस आधार पे नाम हो गया। वैसे ही ऐसा एक कंपाउंड CH2C COOH OH CH2COH, दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड, फाउंड इन सिट्रस सब्सटेंसेस, सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, ऑरेंज। तो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जा रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड सिट्रिक एसिड। तो इस तरह से इतने ही नहीं है, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनका ट्रिवियल नेम है, तो बेसिकली वह नाम दिया गया है किस आधार पे?
तो उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पे, जहाँ वह पाया जाता है उस आधार पे जो है उसका नाम दिया गया है ट्रिवियल नेम। तो खैर हर एक कंपाउंड का ट्रिवियल नेम याद रख पाना संभव नहीं है, हर कंपाउंड का ओरिजिन जान पाना आसान नहीं है कि वह कंपाउंड कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है। इसलिए ट्रिवियल नेम पे हम लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। अब आता है IUPAC नाम। कॉमन नेम बाद में देखा जाएगा। IUPAC नेम, IUPAC जान रहे हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली IUPAC एक कमिटी है, एक एसोसिएशन है, एक संगठन है केमिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे होता है ना, एक राज्य को चलाने के लिए विधानसभा है, देश को चलाने के लिए लोकसभा है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री को चलाने के लिए IUPAC है। अब एक विधानसभा में कई विधायक उसके मेंबर हैं, एक लोकसभा में कई सांसद उसके मेंबर हैं, उसी प्रकार से एक IUPAC में कई साइंटिस्ट इसके मेंबर होते हैं। अब देश में कोई नया नियम लागू करना है, बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सोचे कि नियम है उसको लागू कर दिए, नहीं। आप सोचोगे, लिखा जाएगा, सांसद में जाएगा, सारे सांसद उस पर बहस करेंगे, सबको समझ में आया, ठीक लगा, तब वहाँ से वोटिंग के आधार पे पास होता है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में आप कुछ नया नियम बनाना चाह रहे हो, कुछ नया खोजे हो, आप सही किए हो कि गलत किए हो, ये पहले जाएगा IUPAC में। अब IUPAC के कई मेंबर्स जो साइंटिस्ट हैं वहाँ, वे आपको आपके वर्क को देखेंगे, सबको ठीक लगा, समझ में आया, हाँ सही है, तो फिर उसको पास करेंगे। उसके बाद वे चीज़ें बुक में प्रिंट होती हैं और फिर उसे हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो बेसिकली यह IUPAC संगठन हुआ जो केमिस्ट्री का ये है, जिसमें केमिस्ट्री में कुछ भी नया पुराना हो, उसे क्या करना है नहीं करना है, ये सब डिसाइड होता है IUPAC से। अब यह IUPAC नाम ही है जो वैलिड है, मतलब हर कंपाउंड का ट्रिवियल नेम नहीं जान सकते हो, लेकिन हर कंपाउंड का IUPAC नाम आप जान सकते हो। तो चूँकि ट्रिवियल नेम सब जान पाना संभव नहीं था, इसीलिए फिर IUPAC नाम लाया गया, जो हर एक कंपाउंड, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होता है। तो क्या होगा समझते हैं। एक IUPAC नाम में कई पार्ट्स होते हैं, जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स और लास्ट में IUPAC नेम। मतलब एक IUPAC नेम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का है तो उसमें बेसिकली ये 5 टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, 5 पार्ट से मिल करके वह बना होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। हिंदी में आप प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे ना, एक जो नाम के पहले लगता है, एक जो नाम के बाद लगता है, तो उसी प्रकार से यहाँ प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले लगने वाला, और सफिक्स मतलब बाद में। तो मेन कौन हुआ, वर्ड रूट, कि वर्ड रूट के पहले जो लिखा जाएगा प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद जो लिखा जाएगा सफिक्स। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ये क्या है ज़रा ध्यान से समझोगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स बेसिकली बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स को, कि उस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक उसके लिए मेन पार्ट होता है, और मेन पार्ट के अलावे जो होते हैं वह सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान लो कोई हैलोजन एटम है तो उसे लिखा जाएगा हैलो, OR है तो इसको लिखा जाता है अल्कोक्सी। उसके बाद NO2 है तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसे लिखा जाता है नाइट्रो। कोई नॉर्मल R है तो अल्काइल, ऐसे करके।
तो मेन चेन में या उस मेन पार्ट के अलावे जो ग्रुप्स हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोला जाता है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप लिखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दिस प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट द गिवन कंपाउंड इज ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक। दिया हुआ कंपाउंड ए साइक्लिक है या एलिसाइक्लिक है, इन दोनों को हम लोग पीछे देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन में। यदि ए साइक्लिक है तो कुछ नहीं लगेगा उसके लिए प्रीफिक्स, और एलिसाइक्लिक है मतलब कार्बोसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है, तो वहाँ लगाया जाएगा एक वर्ड साइक्लो। क्या लगाया जाएगा? साइक्लो। जैसे मान लो इस तरह का कंपाउंड है तो इसे लिखा जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो इस साइक्लो बता रहा है क्या द गिवन कंपाउंड इज साइक्लिक, और साइक्लिक में भी क्या? एलिसाइक्लिक, नॉट हेट्रोसाइक्लिक, नॉट एरोमेटिक, ओनली एलिसाइक्लिक। ध्यान रखोगे इस बात को। वर्ड रूट, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम का संख्या कितना है उसे वर्ड रूट इंडिकेट करता है। जैसे एक कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट होता है मिथ, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है इथ, 3 कार्बन है वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, 4 कार्बन है वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, 5 है वर्ड रूट होगा पेंट। ऐसे करके आगे तक, जो आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। तो बेसिकली वर्ड रूट ही मेन है जो बताएगा किसे? कार्बन एटम के संख्या को, और यही वर्ड रूट के पहले जो यूज होंगे वे प्रीफिक्स कहलाएंगे। जिसमें सब्स्टिट्यूएंट बता रहा है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, और कंपाउंड के नेचर को बता रहा है कि एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक है तो वह कहलाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद जो आता है वह सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या पता चलता है? तो ये बतलाता है नेचर ऑफ लिंकेजेज ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के बीच किस प्रकार का लिंकेज है उसके बारे में बतलाता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो नाम में कहीं ANE दिखेगा, डबल बॉन्ड है तो ENE दिख सकता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE दिखेगा। ऐसे तो इस तरह से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड यदि दिखे तो उसके लिए ANE, ENE और YNE का इस्तेमाल होगा, एन, इन, आइन। और इस आधार पे हम लोग बता देंगे कि कंपाउंड जो है उसमें कौन सा लिंकेज है कार्बन कार्बन के बीच। एक बात इसमें और होता है कि जैसे मान लो 5 कार्बन है, पाँचों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब 5 कार्बन है और पाँचों के बीच डबल बॉन्ड है तब ENE लगेगा, ऐसा नहीं है। उसमें एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ENE लगेगा, और हो सकता है बाकी सिंगल बॉन्ड हो। कहने का मतलब कि सिंगल डबल दोनों हो तो फिर डबल को प्रायोरिटी देना है वहाँ, ध्यान रखेंगे इस बात को। सेकेंडरी सफिक्स यह बतलाता है मेन फंक्शनल ग्रुप को। किसे बतलाता है? जो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में उसको। इट इंडिकेट्स मेन फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में OH है तो नाम में लगा हुआ रहेगा OL, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। CHO है तो नाम में लगा हुआ रहेगा AL, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, लाइक दिस। COOH तो नाम में लगा हुआ रहेगा ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ऐसे। उसी प्रकार से CN है तो नाम में लगा हुआ रहेगा नाइट्राइल, ऐसे। तो यही 5 पार्ट है। अब यही पांचों से मिल करके उस पूरे कंपाउंड का IUPAC नाम लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स जो बतलाएगा कि उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स जो बतलाएगा कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक, साइक्लिक है तो साइक्लो लगेगा ही लगेगा, और उसमें से भी एलिसाइक्लिक याद रखोगे। वर्ड रूट जो कि नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा, जैसे 1 कार्बन का मिथ 2 कार्बन का ही, ऐसे करके। प्राइमरी सफिक्स बतलाएगा कार्बन कार्बन के बीच कैसा लिंकेज है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो मेन फंक्शनल ग्रुप को बतलाएगा। और इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है कि सबसे पहले यही लिखा जाएगा, उसके बाद ही फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी, देन फाइनली वी गॉट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एक एग्जांपल से बताते हैं अभी इसको। हालांकि शुरुआत से स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे तो सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक एग्जांपल जो इससे स्पष्ट करेगा।
बेसिक बातें भूलनी नहीं है, नहीं तो होगा आगे बहुत दिक्कत। जैसे मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा, और इसका नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखेंगे वो तो हम लोग आगे देखेंगे, बस अभी उन सारे टर्म्स को समझाने के लिए जो है हम इसका नाम लिख रहे हैं, ध्यान दोगे। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। अब इसमें से मेन जो है फंक्शनल ग्रुप ये है डबल बॉन्ड वो, जिसे कीटोन कहते हैं हम लोग। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जिसमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग किया जिसमें जाता है उस कंपाउंड का मेन पार्ट है। नंबरिंग जिसमें करोगे ऐसे 1 2 किस आधार पे करेंगे कैसे वो तो आगे का चीज़ है, लेकिन जिसमें नंबरिंग किया हुआ रहेगा ऐसे 1 2 3 करके, तो याद रखोगे कि वह उस कंपाउंड का मेन पार्ट है। और जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बोले कि मेन पार्ट के अलावे जो बचेगा वो सब सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें ओ को सब्स्टिट्यूएंट नहीं लोगे, ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा एक ही पार्ट हुआ। अब इसमें से इसका नाम हम लोग लिखेंगे, तो नाम इसका कुछ ऐसा हो जाएगा 4 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 2 इन ऑन। 4 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 2 इन ऑन। और अब समझ में आ जाएगा इसमें कौन क्या है। सबसे पहले वर्ड रूट पे फोकस करो। ये जो हेक्स है बता रहा है 6 कार्बन है, सो दिस इज वर्ड रूट। वर्ड रूट के जस्ट पहले साइक्लो जो बता रहा है कि साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक, दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स। और इसके पहले ये जितने हो जाएंगे ऑल आर सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद ई एन जो बता रहा है कि डबल बॉन्ड है। अब देखो हर जगह डबल बॉन्ड नहीं है, बस एक आध है तो फिर वही मेन हो जाएगा। तो यह बताया प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में ओ एन ई बता रहा है कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो कीटोन है, सो दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। तो हो गया ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड लास्टली सेकेंडरी सफिक्स। और ये सब मिल करके जो है पूरा एक आई। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड में ये सब हो, लेकिन कोई भी कंपाउंड का आप नाम लिखोगे इसमें ये दो होंगे, ये दो होंगे, मतलब कि वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ये दोनों डेफिनेटली होने हैं। प्रीफिक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स भी जनरली रहेगा यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है अल्केन अल्कीन अल्काइन के अलावे, तो इधर वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन यदि मोस्ट बहुत भी होगा तो यही 5, इसके अलावे कोई और अदर पार्ट नहीं घुसेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम में। तो सीरियल वाइज याद रखना है कि कौन सा पार्ट कब। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड फाइनली सेकेंडरी सफिक्स। अब बेसिक सा रूल तो समझ गए हम लोग कि कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व करना है और कैसे नाम लिखना है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम शुरू से। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे और कुछ नहीं है वही कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बेसिकली दो तरह के हो जाएंगे, एसाइक्लिक जिसे हम लोग एलिफेटिक भी बोलेंगे, एलिफेटिक भी बोलेंगे, और एलिसाइक्लिक। एसाइक्लिक बेसिकली 3 कैटेगरी में है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स। एलिसाइक्लिक में भी ऐसे ही 3 बना सकते हो, साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्कीन्स और
साइक्लो अल्काइंस। तो एलिसाइक्लिक मतलब पहले ही रिंग रहेगा उसमें। अब इसमें से भी ANE है मतलब कि बताए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ENE है मतलब डबल बॉन्ड, और YNE है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। वैसे यहाँ बस साइक्लो रहेगा, लेकिन ANE है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ENE है तो डबल बॉन्ड, और YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है केवल, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है सैचुरेटेड, और यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड। सो अल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अल्कीन अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली साइक्लोअल्केन इज सैचुरेटेड बट लेस सैचुरेटेड देन दिस, ये पढ़ेंगे आगे हम लोग, और ये हो जाएंगे अनसैचुरेटेड। तो जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो उसे सैचुरेटेड बोला जाएगा, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स वगैरह भी हो उसे अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। तो सबका नाम हम लोग देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले अल्केन, देन अल्कीन, देन अल्काइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, ऐसे करके। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। अल्केन से एकदम बेसिक से चलना है और धीरे धीरे फिर उसमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।